वेलकम इन आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन वंस अगेन। आज हम आपको बताएंगे एक साइट को किस तरह से हमने स्टार्ट किया और मात्र 90 दिन में किस तरह से इस काम को कंप्लीट किया। ये साइट सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। ये फर्स्ट विजिट है हमारी टीम की उस साइट पर, जहाँ थोड़ी साफ सफाई गंदगी चूँकि इस साइट पर आप देख रहे हैं। प्रॉपरली साफ सफाई कराने की जगह हम नींबू की जगह साफ करा रहे हैं। थोड़ा पेड़ है जिसे कटवाया जाएगा। ये साइट इंजीनियर हैं जो साइट पर मौजूद हैं। मेजरमेंट करने के बाद चेयरमैन सर और पूरी टीम वहाँ पहुँची है। नींबू की सफाई वहाँ चल रही है। एज यू कैन सी नींबू की साफ सफाई वहाँ चल रही है और काम स्टार्ट होने की कगार पर है। इट्स अ वेरी फर्स्ट डे जब हमारी टीम इस साइट को विजिट करने पहुँची है। डेट बाय डेट इस काम में जो भी प्रोग्रेस हुई है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमारी टीम के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, ताकि हमसे जुड़ी हर एक जानकारी, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। हमारी कंपनी को 60 साल हो चुके हैं। दिसंबर मंथ में इसका एक अच्छा सेलिब्रेशन आपको हेड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में एक वीडियो आपको मिलेगा उसका। ये साइट मिस्टर फ़हीम जी की है। आई होप हम एक अच्छा काम करके उन्हें दे सकें, जिससे जो घर बनाने का सपना किसी भी परिवार का रहता है वो उनका पूरा हो। अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी तकनीक के साथ और लगन से इस घर को हम पूरा करने जा रहे हैं। ईंट ये मंगा ली गई है। ये पार्टी की पसंद से ही ईंट आई है इस साइट पर। उन्होंने ही एक भट्टा हमारे ऑफिस में बताया था। सेम भट्टे से ईंटें आ चुकी हैं, नींवें खुद रही हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। 26/9/2024 को फर्स्ट डे है काम करने का हमारा। ये पहला दिन है हमारे काम करने का इस साइट पर। कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी बुलंदियों तक पहुंचती है। हमारी टीम रात में नाइट शिफ्ट करती हुई मुरादाबाद की एक साइट पर बिना मुझसे पूछे नाइट में काम चल रहा है। बिना किसी स्टाफ से कोऑर्डिनेट किए हुए रात में काम चल रहा है। वेल डन गाइस, गुड इनफ। एज आई टोल्ड यू, किसी भी स्टेज पर हमारे यहाँ क्वालिटी से किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। मालिक से पहले ही बताया गया था कि हमारे यहाँ पे डीपीसी पर प्रॉपरली हम लोग वाटर प्रूफिंग आपको करके देंगे। हमारी कंपनी हमेशा हर बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग करके देती है, जिसकी 2 लेयर प्रोटेक्शन हम आपको देते हैं। डॉक्टर फिक्सिट का 301 प्रेडिक्योर हम यूआरपी यूज करते हैं, जिसका बेस्ट रिजल्ट हमें आज तक मिला है हर बिल्डिंग पर। इससे आपके घर में सीपेज की जितनी भी सीलन की दिक्कत दीवारों पर होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से इसे एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज हम लगाते हैं। एज यू कैन सी हमारा स्टाफ इसे लगा रहा है अच्छे से। वहीं दूसरी तरफ तैयारी चल रही है कॉलम की कास्टिंग की। किसी भी साइट पर हमारी कोशिश रहती है कॉलम की कास्टिंग किसी भी तरह से, किसी भी स्टेज पर उसमें भूल चूक होने की गुंजाइश ना रहे। कॉलम की कास्टिंग के बाद पार्टी ने यहाँ भराव के लिए बोला है। प्रॉपर क्यूरिंग के लिए
टाट बांध दिया है, जिससे क्यूरिंग लगातार 7 से 8 दिन हो चुकी है। अच्छा, जिसका एक एक्सेस पार्टी को और दूसरा एक्सेस हमारे ऑफिस में रहता है। अगर पार्टी चाहती है तो उनके आर्किटेक्ट को भी इसका एक एक्सेस दिया जाता है, जिससे किसी भी समय वो अपनी साइट पर जो भी हो रहा है रियल टाइम में देख सकें, खुद माल की क्वालिटी, क्वांटिटी और लेबर का बिहेव खुद चेक कर सकें। रात दिन उनकी साइट पे कौन आ रहा है, कैमरा विल ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म हिम। सेफ्टी का ध्यान हमेशा हमारी हर साइट पर, छोटी से बड़ी साइट पर रखा ही जाता है। एज यू कैन सी, इस साइट पर पार्टी की पसंद था अल्ट्राटेक कंपनी का सीमेंट ही लगना था। ब्रिक की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये नंबर 1 क्वालिटी ब्रिक है, दैट्स कॉल्ड अब्बल ईंटें, जो हम इस साइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साइट में एक ड्रॉबैक सिर्फ इतना था कि यहाँ पर 3 साइड खंबे थे जो काफ़ी इरिटेट कर रहे थे काम करते समय, लेकिन हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हुए इस घर को कंप्लीट किया है। रिकॉर्डेड टाइम में हमने अपने किए हुए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इसे जल्द से जल्द हमने पूरा किया है। मात्र 90 दिन में हमने ये घर को डिलीवर्ड किया है पार्टी को। एज यू कैन सी, ब्रिक वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है हमने इस साइट पर। अच्छी ब्रिक अच्छी क्वालिटी में हमारे यहाँ लगाई जाती है। आप देख सकते हैं ब्रिक वर्क कितना सुंदर और खूबसूरत हुआ है। क्योंकि स्ट्रक्चर पर हम ये घर बना रहे हैं, केवल स्ट्रक्चर हमारी तरफ से है, इसलिए हमने चौखटें मालिक से मंगाई हैं और चौखटें लगा दी गई हैं। ये जीना है, चैन वाला जीना यहाँ बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 4.5 फीट है। अगर आपके भी मन में है कंस्ट्रक्शन से जुड़ी किसी भी जानकारी को लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, या अपना प्रोजेक्ट एस्टीमेट जानना चाहते हैं, देर ना करें, दिए हुए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। वी आर वेटिंग फॉर यू। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। हमारी कंपनी के द्वारा बनाए हुए किसी भी मकान में प्रॉपर सील बैंड दिया जाता है विंडो के नीचे, जिससे लोड का जो ट्रांसफ़र है प्रॉपरली हो, बराबर बराबर हो, किसी भी तरह से क्रैक बनने की स्थिति ना बने, आपकी विंडो सालों साल चले। सील बैंड हमारे यहाँ प्रॉपरली डाले गए हैं। एज यू कैन सी, पूरी बिल्डिंग में सील बैंड पड़े हुए हैं। एक बार और बिल्डिंग टाई होगी जब हम चौखट के ऊपर और विंडो के ऊपर टाई भी बनाएंगे। ये स्टेयर आप देख सकते हैं, कच्चे स्टेयर बनाए हैं क्योंकि यहाँ चेन का जीना बनना है,
इसलिए स्टेयर बनाए गए हैं जिसमें ट्रेड और राइजर अकॉर्डिंग ऑनर रखे गए हैं। उनकी इच्छा थी इतना ट्रेड और इतना राइजर मिले, वो दिए गए हैं प्रॉपरली। अब समय आ चुका है ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग का। एज यू कैन सी शटरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है साइट पर। जैसा आपको बताया गया था, हमारे यहाँ पे कोई स्टील के बार रख के केवल नोट नहीं किया जाता, प्रॉपरली टाई बीम दिया जाता है। प्लिंथ के अलावा भी चौखट लेवल पे जब हम जाते हैं, पूरी बिल्डिंग को एक बार फिर से नोट किया जाता है। एज यू कैन सी पूरी बिल्डिंग में अच्छे से टाई बीम बांधा गया है। इस बिल्डिंग में एक लटक बीम है जो ऊपर बांधा जा रहा है अभी। नाउ यू कैन चेक, अच्छे से शटरिंग हो चुकी है। टैप प्रॉपर लगा दिए गए हैं सभी जोड़ों पर। रीइंफोर्समेंट का काम स्टार्ट कर दिया गया है इस साइड पर, जिसमें 20 mm और 25 mm के बीम भी हैं, लगाए जा रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम प्रॉपरली मेजरमेंट लेने के बाद ही रीइंफोर्समेंट पर हाथ रखती है, जिसकी कटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी होते हुए। इसमें हमने हर आसार पर 6-6 सरिये आप देख सकते हैं रखे हैं। कहीं भी कोई ऐवे ही काम नहीं हुआ है कि 4 सरिये रख दिए और काम कर दिया गया हो। प्रॉपरली 6-6 सरिये रखे गए हैं। रीइंफोर्समेंट आप चेक कर सकते हैं। बालकनी एरिया पर प्रॉपरली क्रैंक बार मोड़े गए हैं, जो कि 3 और 3 6 फीट के क्रैंक बार हैं। डबल जाल पूरा लगा दिया गया है। चेयर पूरी दी है प्रॉपर। उसके बाद भी 20 mm और 25 mm के 12-12 फीट के टुकड़े एज यू कैन सी लगा दिए गए हैं। स्लैब कास्टिंग का समय आ चुका है ग्राउंड फ्लोर की, जिसके लिए प्रॉपर क्रेशर क्वालिटी का हमने बजरपुट और बजरी यहाँ मंगाई है। अल्ट्राटेक का पूरा बैच यहाँ मंगा लिया गया है। रेसो के लिए साइट इंजीनियर वहाँ खड़े हैं। M20 ग्रेड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस छत की कास्टिंग के लिए, जो कि एक परफेक्ट रेसो है किसी भी RCC को कास्ट करने के लिए। पूरी टीम यहाँ पर शटरिंग से लेके इलेक्ट्रीशियन तक, सिविल लेबर, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। काम स्टार्ट हो चुका है। घोला बनाकर छत पर डाल दिया गया है। लगातार 2 वाइब्रेटर हमने छत पर रख लिए हैं, जिससे किसी भी तरह से कोई भी स्थिति में अगर एक वाइब्रेटर रुक भी जाता है तो सेकंड वाइब्रेटर लगातार काम करता रहे। ये पहला बैच है जिसे वहीं पर रखा जाएगा।
अब पहली मंजिल का काम होना स्टार्ट हो गया है। ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डल चुका है अच्छे से। कॉलम हम खड़े कर रहे हैं पहली मंजिल के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हमने चौखट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर भी, फर्स्ट फ्लोर पर भी आप देख रहे हैं अभी प्रॉपर टाई बीम दिया है जिससे पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट किया जा रहा है। ये भी चौखट के ऊपर आप 6 सरियों का बीम बना हुआ देख रहे हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकती है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। जॉइंट आपके आरसीसी के बहुत अच्छे रहेंगे। जब भी आप आरसीसी कास्ट कर रहे हैं कभी ना भूलें ऑयल लगाना और ग्रीस लगाना। जिससे होगा क्या, जब आप इस शटरिंग को खोलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मिस्त्री लगातार ऑयल और ग्रीस लगा रहे हैं स्टेयर पर। क्योंकि ये जीना चैन वाला जीना है, जब इसकी शटरिंग खुलेगी इस ऑयल का फ़ायदा तब दिखेगा। नीचे से शटरिंग बहुत अच्छी आएगी, काफ़ी अच्छी तरह से फिनिशिंग मिलेगी और अच्छी ही तरह से वो छुट भी जाएगी। ये बीम आप देख रहे हैं 6 सरियों का, 8 सरिये यहाँ लगाए गए हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। 12 mm के 8 सरिये लगाए हैं बीम में। इस साइड पर ऑनर की अब्सेंस में भी किसी भी तरह से रीइंफोर्समेंट में कमी नहीं करी गई है। 8 सरिये प्रॉपरली लगाए 12 mm के। ऑयलिंग आप लगातार देख ही रहे हैं, मिस्त्री कर रहे हैं हमारे। नाउ यू कैन सी फर्स्ट फ्लोर की सारी चौखटें, विंडो, इवन वेंटिलेटर हमने लगा दिए हैं। स्लैब कास्टिंग से पहले शटरिंग की ज़रूरत है जो कि हम कराने वाले हैं। अब यहाँ पर नीचे की स्लैब आज खोली जा रही है। उससे पहले ही हमने ऊपर का सेटअप पूरा तैयार कर लिया है। नीचे की ही शटरिंग उठकर ऊपर चली जाएगी। ये जो टूटा हुआ भाग आप लेंटर का देख रहे हैं, खंबे होने की वजह से इसे छोड़ा गया है। इसे प्रॉपरली खंबे हटने के बाद तैयार किया जाएगा। फ्रंट सेक्शन विंडो लगा दी गई है। गेट आ गए हैं, हैवी आयरन गेट हैं जो मालिक ने खुद पसंद किए हैं। अच्छा डिजाइन है, उन्हें फिट करना है, उन्हें फिट करके दे रहे हैं। ये फ्रंट का कुछ लुक आया है शटरिंग खुलने के बाद। आप देख सकते हैं कितनी साफ शटरिंग खुली है। कोई एयर बबल नहीं, किसी तरह से मिसलीड नहीं। इवन बोर्ड के जोड़ भी यहाँ बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग हमने टाई बीम से नोट की हुई है। ऊपर देखिए आप, शटरिंग जब खुली है एक एक पार्ट, इवन बोर्ड के निशान भी बहुत कम दिख रहे हैं। यही होता है अच्छा काम करने का रिजल्ट। आपको ध्यान देना होगा शटरिंग डालने से पहले ऑयलिंग हो, टैपिंग हो अच्छे से। ये आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग टाई से नोट है। तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, ये बिल्डिंग कहीं नहीं जाएगी, ये श्योरिटी है। ये बीम देख सकते हैं आप कितना अच्छा निकला है। छत देख सकते हैं, स्लैब बहुत अच्छी निकली है। सारी शटरिंग खुलने के बाद लेंटर परफेक्ट कंडीशन में है, बहुत अच्छी तरह से निकला है।
एज यू कैन सी लाइट की कटिंग का काम और प्लम्बिंग का काम यहाँ पर जोरों से चल रहा है। देख सकते हैं कटिंग का काम यहाँ हो रहा है दीवार में, जिसके बाद प्रॉपरली यहाँ प्लास्टर किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर के लिए रीइंफोर्समेंट का सरिया सारा आ चुका है, तैयारी हो चुकी है सेकंड स्लैब को कास्ट करने की। हैव अ लुक दिस वन। TMT 550 बार सरिया यहाँ पर मंगाया गया है। रीइंफोर्समेंट रेडी हो चुका है। हैव अ लुक दिस वन। चारों तरफ क्रैंक मोड़े गए हैं, हिडन बीम डाल दिए गए हैं। कोई भी बीम 6 सरियों से कम का नहीं है, जिसमें 20 mm और 25 mm के भी बार हमने यहाँ डलवाए हैं। क्योंकि इसमें पैरापेट बॉल 9 इंचेस की है, डिजाइन इसका मैक्सिमम बालकनी पर है, इसलिए चारों तरफ अच्छे से कैंटिलीवर बीम दिए हैं, जिसमें मिनिमम 6 सरिये रखे गए हैं। इससे होगा ये कि मजबूती इस बिल्डिंग की दुगनी 4 गुनी हो जाएगी। किसी भी तरह से स्लैब कहीं से कमज़ोर नहीं रहेगा। अच्छी तरह से सरिये को बांध दिया गया है। रीइंफोर्समेंट चेक करा दिया गया है कई बार। ये बीम आप देख सकते हैं। हमारी हर साइट पर PTZ कैमरे हमेशा इंस्टॉल रहते हैं। यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है। ऑनर लखीमपुर खीरी में बैठे हैं और वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी साइट को, साइट पर क्या हो रहा है। लेंटर कास्टिंग के समय भी ऑनर नहीं है, ये उनका एक विश्वास है कि वो साइट पर नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ पर उनका साइट इंजीनियर, उनके टेक्निकल टीम और उनके फैमिली के लोग आए हुए हैं। स्लैब कास्टिंग का समय है। इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको प्रॉपरली बताएंगे। रीइंफोर्समेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब लाइट का काम यहाँ पर साइड पर हो रहा है। अब लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं ऊपर CCTV की फुटेज ये प्ले हो रही है। आज तारीख यहाँ पर 28 है, 11वां महीना 2024, यानी 2 महीने हमें हुए हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर की स्लैब कास्ट करने की तैयारी कर चुके हैं। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, रीइंफोर्समेंट के बाद सबसे बड़ा जो काम आता है आपको कवर ब्लॉक लगाना, जिसके लिए किसी भी पत्थर या गिट्टी का इस्तेमाल कभी ना करें। कंपनी हमेशा अच्छे कवर ब्लॉक बनाती है। किसी भी ACC कंपनी का हम यहाँ पर कवर ब्लॉक लगा रहे हैं। लुक एट दिस वन। इससे जाल प्रॉपर उठेगा। 20 mm हमें उठाना है, 20 mm ही जाल उठेगा। नीचे कहीं भी किसी भी तरह की रीइंफोर्समेंट डिटेल प्रोजेक्ट नहीं होगी। अगर आपने बहुत से RCC छतों पर देखा होगा, नीचे से सरिया दिखता है, उससे सरिया हमेशा जल्दी खराब होने की कंडीशन में आ जाता है, रस्ट लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा मॉइस्चर उस पर बहुत जल्दी आता है, जिससे सरिया खराब हो सकता है, लेंटर आपका कोलैप्स कर सकता है। इसलिए कवर ब्लॉक हमेशा प्रॉपर दें, हर छत पर दें। RCC जहाँ भी कास्ट हो रही है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेयरकेस और स्लैब और एनीथिंग एल्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रॉपरली अपने लोहे के जाल को, रीइंफोर्समेंट को प्रॉपर उठवाएं। और अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या NCR के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं,
तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी आप तक खुद आएगी। आपको सिर्फ एक रिंग करना है या सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है। कंस्ट्रक्शन छोटा हो या बड़ा, हम आप तक पहुंचेंगे और रिकॉर्ड समय में हम आपको आपकी बिल्डिंग बना कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी विद अस। ग्राउंड फ्लोर का लेंटर पहले ही पड़ चुका है। फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डालने का आज समय आ चुका है। प्रॉपरली लेंटर यहाँ कास्ट हो रहा है। मशीन लिफ्ट कर रही है प्रॉपरली माल को। रेसो M20 ग्रेड का रखा गया है। इस लेंटर के लिए पार्टी की डिमांड थी अल्ट्राटेक वेदर प्रूफ सीमेंट लगाया जाए, वो लगाया गया। 50 बैग अल्ट्राटेक वेदर प्रूफ के आए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अल्ट्राटेक ख़त्म हो गया तो ACC गोल्ड मंगाया गया है। दोनों सिमिलर हैं। ACC गोल्ड से बचा हुआ लेंटर कास्ट हो रहा है। हैव अ लुक दिस वन। 29 तारीख 11वां महीना 2024 में हम आपसे आज बात कर रहे हैं। 2 महीने ऑलमोस्ट हुए हैं इस साइट को चलते हुए। साइट इंजीनियर वहाँ प्रॉपर देख रेख कर रहे हैं। अच्छी तरह से स्लैब की कास्टिंग होनी चाहिए। मोटाई उसकी कहीं कम या कहीं ज़्यादा ना रहे, उसके लिए प्रॉपरली एक तान में तार बांधकर देखा जा रहा है कि स्लैब की कहीं ऊंचाई कम या ज़्यादा ना हो, प्रॉपर रहे। एज यू ऑल नो, RCC की कास्टिंग 0-0 लेवल पर होती है, उसमें कोई लेवल नहीं दिया जाता। उसी तरह हमने भी प्रॉपरली 6 इंची का स्लैब दिया है, कहीं कोई ढाल नहीं दिया है इसमें। लेंटर डालने के बाद अब समय आ चुका है जिसमें एक रद्दा लगाकर पानी भरा जाएगा। प्रॉपरली 10 से 12 दिन क्यूरिंग करना जरूरी है किसी भी साइट पर जब आप स्लैब की कास्टिंग करते हैं। हैव अ लुक दिस वन। टेक्निकल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। पहला रद्दा लगाने के लिए सारे मेजरमेंट पूरे हो चुके हैं। कल लेंटर की कास्टिंग हुई है, आज हमें ये रद्दा लगाना है। अच्छी तरह से रद्दा लगाने के बाद इसमें हम प्रॉपरली पानी भर कर रख सकते हैं, जिससे क्योरिंग इसकी रेगुलर होती रहेगी। स्टेयर आप देख रहे हैं, स्टेयर की क्यूरिंग हो रही है। डेली सुबह ही हमारी हर साइट पर पहले क्यूरिंग का काम किया जाता है, जिससे कहीं भी किसी भी तरह से पानी की कमी की वजह से RCC खराब ना हो। समय आ चुका है फर्स्ट फ्लोर की पैरापेट वॉल बनाने का, जिसके लिए ईंटों की ढुलाई
कराई जा रही है। प्रॉपरली पैरापेट 9 इंची की बनाई जाएगी जिससे सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों पर्पस सॉल्व हो सके। 4 इंची की पैरापेट हमेशा उसमें एक खतरा बना रहता है, कहीं भी कोलैप्स कर सकती है। बच्चा या कोई बड़ा टांग रखकर खड़ा है, आप समझ सकते हैं 4 इंची की दीवार नाजुक होती है, इसलिए जब भी अपनी छत पर पैरापेट वॉल आप बनवाएं 9 इंची की पैरापेट ही बनवाएं, जिसकी डिटेल हम आपको अभी देंगे प्रॉपर। जब भी ब्रिक की ढुलाई चल रही हो आपके ताज़ा लेंटर पर, हमेशा ध्यान रखें आपकी लेबर उसे पटके ना, बहुत आराम से ईंटों को रखें, ना कि उठा उठा के लेंटर पे पटके। उससे लेंटर में छेद हो सकते हैं, लेंटर में गड्ढे पड़ सकते हैं, जिसकी अभी कोई गुंजाइश नहीं है। ये देख सकते हैं प्रॉपरली बहुत आराम से लैंडिंग कराकर ईंटों को रखा जा रहा है, जिससे लेंटर पर किसी तरह की धमक ना आए, कहीं से कोई बजरी इवन हटे ना। दूसरी तरफ बिजली के सारे बोर्ड पक्के किए जा रहे हैं, मसाले से रोके जा रहे हैं, जिससे कि प्लास्टर के काम में हमारे कोई अवरोध ना हो। ये साइट इंजीनियर हैं जो इस साइट की देखभाल कर रहे हैं, मिस्टर ओमवीर सिंह। ये पैरापेट वॉल बनने को तैयार है। ऊपर आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं 3/12/2024 को हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 9 इंची की पैरापेट वॉल हमने चारों तरफ बनाई है। हैव अ लुक दिस वन। बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब इस पे प्लास्टर वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले पैरापेट वॉल और ममटी का प्लास्टर हमने यहाँ किया है। हैव अ लुक दिस वन। किसी भी प्लास्टर की जान क्यूरिंग ही होती है। हमेशा प्रॉपर क्यूरिंग करें, जैसा कि आप साइट पर देख रहे हैं। दिन में 2 से 3 बार क्यूरिंग करें अपने प्लास्टर की। नए प्लास्टर को हमेशा तराई की ज़रूरत होती है। ये ममटी एरिया है जिसका स्लैब कास्टिंग होना है। पीछे का प्लास्टर निपटाने के बाद फ्रंट एलिवेशन 2 तरफ से है। एलिवेशन का प्लास्टर करना स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर बिजली का काफ़ी खतरा बना हुआ था, जिसके लिए हमने यहाँ पाइप प्रॉपर लगा दिए हैं। पीछे से हैव यू लुक दिस वन। प्लास्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्यूरिंग प्रॉपर चल रही है, लगातार रेगुलर चल रही है। फ्रंट एलिवेशन पर नज़र डालें। प्लास्टर के बाद, प्लास्टर से पहले प्रॉपरली क्यूरिंग हो रही है। प्लास्टर करने से पहले सीमेंट का प्रॉपर घोल वहाँ लगाया जा रहा है, जिससे कहीं कोई कमजोरी ना रहे प्लास्टर में भी। यहाँ हमने किसी तरह के रेते का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रॉपर बजरपुट को छानकर हमने यहाँ पर प्लास्टर कर रहे हैं। आपको भी अगर आपका घर बन रहा है तो चिकने रेते का इस्तेमाल ना कराएं, उसमें गड्ढे पड़ने की संभावना रहती है। बजरपुट का एक फ़ायदा ये रहता है, जब आप इस पर पट्टी करवा देंगे
ये अमर हो जाएगा, रेसेस सारे भर जाएंगे, बहुत अच्छी फिनिशिंग होगी। ये कभी छोड़ता नहीं है आपकी रेड ब्रिक को। तो हमेशा कोशिश करें अपने बजर पुट का ही इस्तेमाल कराएं, बारीक बजर पुट का, जब आप प्लास्टर कराने की तरफ हैं। क्यूरिंग आप देख रहे हैं लगातार चल रही है। जिस हिस्से पर भी हमने प्लास्टर किया हुआ है वहाँ लगातार क्यूरिंग सुबह शाम हम करा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्लास्टर प्रॉपरली कर दिया गया है पूरी बिल्डिंग का। सॉल सूत में सारा प्लास्टर हुआ है, एलिवेशन का पार्ट सारा निपटा लिया गया है। मैक्सिमम पार्ट प्लास्टर का अब निपटा लिया गया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है पूरी बिल्डिंग में। अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं ये हॉल है। अच्छी तरह से यहाँ प्लास्टर का काम चल रहा है। ममटी का एरिया केवल अभी तक बचा है जो हमें कंप्लीट कर देना है। ये फर्स्ट फ्लोर पर हम हैं जहाँ रूम में प्लास्टर चल रहा है। हमारी तरफ से ये घर कंप्लीट हो चुका है। 26/12/2024 में हम हैं आज। बाहर से पेंट इवन हो चुका है।